नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आज के बुलेटिन में हम आपको बताएंगे सोयाबीन, अरहर और धान के बारे में और इसके अलावा भी कई और जिनसों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार की जानकार अनुज गुप्ता भी हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। सोयाबीन उपज में बढ़ोतरी, आयात में भी दिखी तेजी। अरहर की उपज में हुआ इजाफा, दलहन निर्यात में भी आई चमक। सरकारी एजेंसियों की ओर से धान की खरीद जारी, 90 लाख टन से ज्यादा खरीदा जा चुका धान। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे कैसा रहा अरहर का बाजार, लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं सोयाबीन के बाजार से। बता दें आपको कि देश में इस साल सोयाबीन की उपज बढ़ाने का अनुमान है और साथ में पिछले सीजन के दौरान सोयाबीन का आयात भी बढ़ा है। इसका असर सोयाबीन के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय ने इस साल 135 लाख टन से ज्यादा सोयाबीन पैदा होने का अनुमान लगाया है। कैसा रह सकता है इसका बाजार, जानने के लिए आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। खरीफ सीजन में सबसे ज्यादा पैदा होने वाली तिलहन सोयाबीन की उपज में इस साल जोरदार बढ़ोतरी अनुमानित है और साथ में पिछले सीजन के दौरान देश में सोयाबीन आयात में भी बढ़ोतरी हुई है। इस वजह से मंडियों में सोयाबीन की सप्लाई बढ़ सकती है और इसका असर भाव पर भी आ सकता है। सोयाबीन की उपज की बात करें तो इस साल देश में उत्पादन में 23 लाख टन से ज्यादा की बढ़ोतरी अनुमानित है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में 135,83,000 टन सोयाबीन पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल देश में 112,15,000 टन सोयाबीन का उत्पादन हुआ था। सोयाबीन आयात की बात करें तो सितंबर में समाप्त हुए सोयाबीन फसल वर्ष 2019-20 के दौरान देश में सोयाबीन के आयात में बढ़ोतरी हुई है। सोयाबीन उद्योग संगठन सोपा के मुताबिक फसल वर्ष 2019-20 यानी अक्टूबर 2019 से सितंबर 2020 के दौरान देश में 5 लाख टन सोयाबीन का आयात हुआ है, जबकि फसल वर्ष 2018-19 के दौरान सिर्फ 2 लाख टन का आयात हुआ था। इस साल फसल अच्छी है और नई फसल का सोयाबीन मंडियों में आना शुरू हो गया है। आवक बढ़ने की स्थिति में भी भाव पर दबाव आ सकता है। तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट। आइए इस पर और विस्तृत जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे कि मौजूदा हालात को देखते हुए आगे आने वाले समय में सोयाबीन के बाजार के बारे में किस तरह की प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? अगर हम सोयाबीन की बात करें तो यहाँ पर हमने तेज़ी बनते हुए देखी है, क्योंकि इस बार हमने देखा है कि जो पैदावार है उसमें कुछ कमी देखने को मिली है। हालांकि ज़्यादा बारिश होने की वजह से क्रॉप खराब होती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि सोयाबीन के भावों में अभी कुछ और तेज़ी देखने को मिल सकती है। वादा व्यापार के अंदर ही भावों में तेज़ी देखने को मिल रही है। आने वाले समय में भावों में कुछ और उछाल देखने को मिल सकता है। जी, तो ऐसे में आप हमारे किसानों को क्या करने की सलाह देंगे? सोयाबीन के किसानों को सलाह है, जिनके पास सोयाबीन रखा है फिलहाल होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। वैश्विक स्तर पर भी सोयाबीन में भावों में तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है सोयाबीन के भावों में फिलहाल छोटी अवधि में तेजी बन सकती है, तो किसानों को सलाह है कि अपनी क्रॉप को होल्ड करके चलें। आने वाले दिनों में उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी अनुज जी, आप बने रहिए हमारे साथ। आगे भी अलग अलग जिनसों के बाजार के बारे में हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं अरहर के बाजार की। बता दें आपको कि देश में अरहर की उपज बढ़ने का अनुमान है, जिसका असर इसके भाव पर भी पड़ सकता है। हालांकि दलहन का निर्यात भी बढ़ा है, जिस वजह से मांग बेहतर बनी हुई है। कैसा है इसका बाजार, जानने के लिए आइए नजर डालें इस रिपोर्ट पर। खरीफ सीजन में सबसे ज्यादा पैदा होने वाले दलहन अरहर की उपज में इस साल बढ़ोतरी का अनुमान है और अन्य खरीफ दलहन की उपज भी बढ़ सकती है। इस वजह से सप्लाई को लेकर ज्यादा आशंका नहीं है और भाव पर इसका असर पड़ सकता है। हालांकि इस साल दालों के निर्यात में भी बढ़ोतरी हो रही है। अरहर की उपज की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा पैदावार का अनुमान है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में 40,04,000 टन अरहर पैदा होने की उम्मीद है, जबकि पिछले साल देश में 38,03,000 टन अरहर का उत्पादन हुआ था।
इस साल देश से दलहन के निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिस वजह से बाजार में मांग अच्छी लग रही है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 5 महीने यानी अप्रैल से अगस्त 2020 के दौरान देश से 1,47,564 टन दलहन का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल इस दौरान 1,843 टन दलहन एक्सपोर्ट हुआ था। इस साल सिर्फ अरहर ही नहीं बल्कि कुल खरीद दलहन उत्पादन पिछले साल से अधिक है। पिछले साल खरीफ सीजन में सिर्फ 77,02,000 टन दलहन पैदा हुआ था और इस साल 93,01,000 टन पैदा होने का अनुमान है। कुल मिलाकर इस साल दलहन की सप्लाई पिछले साल से ज्यादा रहेगी। तो अभी आपने देख ली एक रिपोर्ट। आइए अरहर के बाजार को और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, आप अरहर के बाजार को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया देंगे? आगे क्या संभावनाएं लग रही हैं? अरहर की बात करें या दालों की बात करें तो यहाँ पर भी तेजी देखने को मिल रही है। अरहर के बाजार में एक ट्रेंड पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दिया है। फिजिकल मार्केट में देखें तो सभी दालों में तेजी देखने को मिल रही है। सप्लाई कम होने की वजह से और डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेजी देखने को मिल रही है। अगर हम मंडियों की बात करें तो मंडियों में भी आवक कम है, जिसकी वजह से अरहर के भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को किस तरह के कदम उठाना सही रहेगा? क्या सलाह रहेगी आपकी? अरहर के किसानों को सलाह है, जिनके पास अरहर रखा है फिलहाल होल्ड करके चले। छोटी अवधि में भावों में तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अराइवल कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो यहाँ पर भावों में तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि नई क्रॉप की आवक दिसंबर के बाद स्टार्ट होगी, तो हो सकता है कि तब तक भावों में तेजी बनी रहे। तो हमें लगता है किसानों को अपनी क्रॉप को होल्ड करना चाहिए, उनको यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई अरहर की। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी धान और जीरे की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मंडी खबर में आगे बात होगी जीरे की, लेकिन पहले जान लेते हैं कैसा रहा धान का बाजार। बता दें आपको कि किसानों से धान की सरकारी खरीद ने रफ्तार पकड़ ली है और अब तक 90 लाख टन से ज्यादा धान खरीदा जा चुका है। शुरुआती दौर में पंजाब और हरियाणा में ज्यादा खरीद हो रही है। धान के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। इस साल देश में धान की बम्पर उपज का अनुमान है और किसानों को उनकी फसल का सही भाव दिलाने के लिए सरकारी एजेंसियों ने उनसे धान की खरीद शुरू कर दी है। सरकार ने इस साल सामान्य धान के लिए 1,868 रुपए और ए ग्रेड के धान के लिए 1,888 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य घोषित किया हुआ है और किसानों से इसी भाव पर धान की खरीद हो रही है। भारतीय खाद्य निगम के मुताबिक अब तक किसानों से 90 लाख टन से ज्यादा धान खरीदा जा चुका है और अधिकतर खरीद फिलहाल पंजाब और हरियाणा में हुई है। निगम के मुताबिक 19 अक्टूबर तक कुल 90.03 लाख टन खरीदे गए धान में 57.07 लाख टन पंजाब और 29.17 लाख टन हरियाणा से खरीदा गया है। इसके अलावा तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़ और केरल में भी हल्की खरीद शुरू हो गई है। धान की सरकारी खरीद के अलावा इस साल देश से चावल के निर्यात में जोरदार बढ़ोतरी हुई है, जिस वजह से खुले बाजार में धान की मांग अच्छी है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 5 महीने यानी अप्रैल से अगस्त 2020 के दौरान देश से चावल निर्यात 57% से ज्यादा बढ़कर 59.76 लाख टन दर्ज किया गया है। पिछले साल इस दौरान सिर्फ 38.05 लाख टन चावल का निर्यात हो पाया था। सरकारी खरीद में बढ़ोतरी और चावल निर्यात बढ़ने का असर खुले बाजार में धान के भाव पर पड़ सकता है। कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। आइए एक बार फिर उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अनुज जी, धान के बाजार की अगर हम बात करें तो आगे आने वाले समय में किस करवट बैठ सकते हैं इसके बाजार भाव?
पैडी या धान की बात करें तो यहाँ पर नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। मंडियों के अंदर आवक बनी हुई है और अगर हम देखें तो आवक आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हमें लगता है छोटी अवधि में पैडी और धान के भावों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। हरियाणा पंजाब की मंडियों में यहाँ पर आवक बनी हुई है और आवक की वजह से भाव नरम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है कि पैडी के भावों में और धान के भावों में आने वाले दिनों में नरमी देखने को मिल सकती है। जी, तो ऐसे में हमारे किसान किस तरह के कदम उठाएं जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर मुनाफा मिल सके? पैडी के किसानों को सलाह है जिनके पास धान रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख कर सकते हैं। छोटी अवधि में भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। हालांकि एक्सपोर्ट डिमांड भी है मगर फिलहाल आवक बढ़ने की वजह से और आगे आवक भी बढ़ सकती है तो उसकी वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। तो हमारी सलाह किसानों को ये है कि वो अपनी क्रॉप को बेच के भी निकल जाए। फिलहाल छोटी अवधि में भाव नरम पड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई धान की। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं जीरे के बाजार की। बता दें आपको कि प्रमुख जीरा उत्पादक राज्य गुजरात में इस साल जीरे की उपज में बढ़ोतरी का अनुमान है, जिस वजह से जीरे की सप्लाई पर्याप्त रह सकती है और इसका असर जीरे के भाव पर भी पड़ सकता है। गुजरात में जीरे के उत्पादन की बात करें तो फसल वर्ष 2019-20 में उत्पादन करीब 93% अधिक अनुमानित है। गुजरात कृषि विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2019-20 के दौरान जीरे का उत्पादन 3.85 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि 2018-19 के दौरान राज्य में 1.99 लाख टन जीरा पैदा हुआ था। तो अभी आपने जान लिया कि किस तरह से कारोबार हो रहा है जीरे के बाजार में। इस पर और प्रतिक्रिया जान लेते हैं, विस्तार से जानकारी ले लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की जो लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। अनुज जी, जीरे के बाजार को लेकर किस तरह की आप संभावनाएं देख रहे हैं आगे आने वाले समय में? जीरे के किसानों को सलाह है जिनके पास जीरा रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। हमें लगता है कि जीरे के बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आवक कम है और डिमांड ज़्यादा है। निर्यात मांग की वजह से भी जीरे के भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। वायदा व्यापार के अंदर ही भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है जीरे के बाजार में तेजी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अगर फिजिकल मार्केट की बात करें तो वहाँ पर निर्यात इंक्वायरी देखने को मिली है और डोमेस्टिक मार्केट की से डिमांड देखने को मिल रही है। जीरे के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी देखने को मिल सकती है। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को किस तरह के कदम उठाने चाहिए, क्या सुझाव रहेगा आपका? जीरे के किसानों को सलाह है जिनके पास जीरा रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में जीरे के बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है। हमें लगता है जिन किसानों के पास जीरा रखा है फिलहाल होल्ड करके चल सकते हैं। निर्यात मांग से भावों को सपोर्ट मिल सकता है और किसान अगर होल्ड करते हैं तो उनको यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी, ये तो बात हो गई जीरे के बाजार की और इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे कुछ और फसलों का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। क्या आप मेरे हाथ देख रहे हैं? मुझे लेप्रेसी यानी कुष्ठ रोग हो गया था। अरे मंगला, हो गई तुम लोगों की शॉपिंग? ये है मंगला, मेरी पत्नी। आप शायद यकीन नहीं करेंगे कि इन्हें भी कुष्ठ रोग था, लेकिन पूर्ण इलाज के बाद आज ये एक बड़ी संस्था की प्रोजेक्ट हेड है और हमारे 3 हेल्दी बच्चों की माँ। लेकिन दुख की बात यह है कि अंधविश्वास या संकोच की वजह से लोग इलाज में देरी करते हैं। मैंने भी यही गलती की थी, जिसका नतीजा ये है। जी हाँ, याद रखें, त्वचा पे हल्के रंग के सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथों पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच कराएं। जल्दी जांच और एमडीटी से पूरा इलाज आपको कुष्ठ रोग एवं विकलांगता से बचा सकता है। लेप्रेसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है, क्योंकि हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना। ब्रेक के बाद आप सभी का मंडी खबर में फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में बात होगी अरंडी के बाजार की। बता दें आपको कि देश में इस साल कैस्टर सीड यानी कि अरंडी बीज की उपज में हल्की कमी का अनुमान है और इस वजह से कैस्टर सीड की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, जिसका असर भाव पर भी पड़ सकता है। कैस्टर सीड के उत्पादन की अगर हम बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल उत्पादन में करीब 1.25 लाख टन की कमी आ सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में 17.24 लाख टन कैस्टर सीड पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल 18.49 लाख टन इसकी फसल हुई थी। तो अभी आपने जान लिया कि इसकी पैदावार किस स्तर पर बनी हुई है। आइए इस पर और विस्तृत जानकारी के लिए फिर से रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, कैस्टर सीड यानी कि अरंडी बीज की हम बात करते हैं तो आगे आने वाले समय में किस तरह के बदलाव की उम्मीद देख सकते हैं हम इसके बाजार में?
कैस्टर के बाजार की अगर बात करें तो यहाँ पर भी तेजी देखने को मिल रही है। एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। हालांकि वायदा व्यापार के अंदर ही भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। फिजिकल मार्केट की बात करें तो यहाँ पर डिमांड देखने को मिली है। साथ में देखें तो मंडियों में आवक थोड़ी कम है। हालांकि डिमांड यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी है, जिसकी वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। जी, तो इन परिस्थितियों को देखते हुए हमारे किसानों के लिए आप किस तरह की सलाह देंगे? क्या करना हमारे किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है? कैस्टर के बाज़ार में के किसानों को सलाह है कि वो भी अपनी क्रॉप को होल्ड करके चल सकते हैं। छोटी अवधि में हमें लगता है कि भावों में तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो किसानों को सलाह है कि अपनी क्रॉप को होल्ड करके चलें, जिससे उनको आगे अच्छे दाम मिल सकते हैं। हालांकि निर्यात मांग से भावों को आगे भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो फिलहाल अभी तेज़ी का रुख बना हुआ है। हमें लगता है कि किसानों को अपनी क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। जी अनु जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही साथ कृषि जिंसों पर इतनी अहम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने जान लिया तमाम मंडियों में कृषि जिंसों का हाल किस प्रकार बना हुआ है। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। फिलहाल हम आपसे लेते हैं विदा। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।